पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि व्यंजन अनेक प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। आज हम यह जानेंगे कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। यदि किसी कारणवश आप पिछला वीडियो नहीं देख सके हैं तो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक पर जाकर पहले उसे देख लें, ताकि यहाँ बताई गई जानकारी समझने में आपको कोई कठिनाई न हो। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 8 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जी हाँ, पूरे 8 प्रकार से। ये 8 वर्गीकरण हैं: स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, कंपनजात व्यंजन तथा संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन। तो आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, व्यंजन के उच्चारण में हवा के प्रवाह में कहीं न कहीं अवरोध उत्पन्न किया जाता है। यह कई प्रकार से किया जा सकता है। अवरोध उत्पन्न करने के लिए मुंह के अंदर 2 या अधिक अवयवों का मेल जरूरी है। जैसे जीभ या मुंह का कोई अन्य भाग अकेला वायु के प्रवाह को नहीं रोक सकता। जीभ का मेल जब तालु, मूर्धा इत्यादि से होता है तभी हवा का प्रवाह बाधित होता है। जब उच्चारण के दौरान मुंह के अंदर 2 हिस्से या 2 अवयव मिलकर हवा के प्रवाह को रोकते हैं तो इसके बाद हवा एक झटके के साथ बाहर आती है, जिसे वायु का आगमन, अवरोधन या स्फोटन कह सकते हैं। इस प्रकार उच्चारित व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन 4 वर्गों में विभाजित किए जाते हैं, जैसे क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग के प्रमुख व्यंजन हैं क, ख, ग, घ। ट वर्ग के प्रमुख व्यंजन हैं ट, थ, ड, ढ। त वर्ग के प्रमुख व्यंजन हैं त, थ, द, ध। प वर्ग के प्रमुख व्यंजन हैं प, फ, ब, भ। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि प्रत्येक वर्ग में हवा का प्रवाह कहाँ कहाँ बाधित हो रहा है। आइए अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन की ओर चलते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इन व्यंजनों के उच्चारण में बाधा के बाद भी हवा का मार्ग पूरी तरह नहीं खुलता, बल्कि हवा को बाहर निकलने में संघर्ष करना पड़ता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों के उच्चारण में पहले चरण में हवा उच्चारण स्थान तक पहुंचती है। दूसरे चरण में उच्चारण स्थान के हिस्सों का स्पर्श होता है और तीसरे चरण में दोनों हिस्सों के बीच से हवा संघर्ष करके बाहर निकलती है। इसका प्रमुख उदाहरण है च वर्ग के सदस्य, जैसे च, छ, ज, झ इत्यादि। अगले वीडियो में हम संघर्षी व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन तथा पार्श्विक व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो आपको आसानी से अपने इनबॉक्स में मिल सके।